अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द साल 1985 में आई थी। यह एक्शन फिल्म है और इसका निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा अमृता सिंह, निरूपा रॉय, दारा सिंह, प्रेम चोपड़ा, गोगा कपूर, कमल कपूर, बॉब क्रिस्टो, मानिक ईरानी, सत्येंद्र कपूर, सीमा देव और डैन धनोआ जैसे कलाकार थे। फिल्म की शुरुआत 20वीं सदी के शुरुआती दौर के भारत से होती है, जो अभी भी ब्रिटिश शासन के अधीन है। राजा आजाद सिंह ब्रिटिश सैनिकों को भारतीय किले को लूटने से रोकते हैं और चोरी किए गए गहने वापस ले लेते हैं। उनकी पत्नी रानी दुर्गा एक बेटे राजू को जन्म देती हैं और राजा उसे मर्द पुरुष शब्द से चिन्हित करते हैं, जो शक्ति और बहादुरी का प्रतीक है। लेडी हेलेना, एक सहानुभूतिपूर्ण अंग्रेज महिला, सैनिकों के अत्याचारों को उजागर करती है, जिसके कारण उन्हें फटकार लगती है। अंग्रेजी अधिकारी जनरल डायर और इंस्पेक्टर साइमन स्थानीय डॉक्टर हैरी के साथ मिलकर राजा को पकड़ने की साजिश रचते हैं। हैरी राजा को बेहोश कर देता है, जिसके कारण उसे पकड़ लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। रानी दुर्गा बच निकलती है, लेकिन उसे गोली मार दी जाती है और उनका घोड़ा बच्चे राजू को अनाथालय ले आता है। एक लोहार की पत्नी राजू को गोद ले लेती है और रानी दुर्गा अपनी बोलती हुई आवाज खो देती है और धोबिन बन जाती है। हैरी को उसके विश्वासघात के लिए मेयर नियुक्त किया जाता है। राजू बड़ा होकर ताकतवर बन जाता है और तांगा चलाने का काम करता है। वह हैरी की बेटी रूबी से उसके लापरवाह व्यवहार के बारे में पूछता है, जिसके कारण वह उससे प्यार करने लगती है। हैरी और जनरल डायर एक झुग्गी बस्ती को ध्वस्त कर देते हैं, लेकिन राजू निवासियों को विरोध करने के लिए उकसाता है। लेडी हेलेना हस्तक्षेप करती है, विध्वंस को रोकती है और राजू को गिरफ्तारी से मुक्त करती है। राजू को रिश्वत देने और उसे खत्म करने के हैरी के प्रयास विफल हो जाते हैं। जनरल डायर का बेटा डैनी खूनी शिविर, गुलामी और राजा आजाद सिंह की कैद सहित कई नापाक अभियान चलाता है। राजू को उसके वंश के बारे में पता चलता है और वह अपने पिता को छुड़ाने की योजना बनाता है। डैनी राजू के दत्तक माता पिता को पकड़ लेता है और मार डालता है, जिससे राजू शिविर पर हमला कर देता है। डैनी राजू को फंसाता है और राजू और उसके पिता के बीच एक ग्लैडिएटोरियल लड़ाई का मंचन करता है। लड़ाई के दौरान वे एक दूसरे को पहचान लेते हैं और अपने बंदी बनाने वालों के खिलाफ हो जाते हैं। अंतिम लड़ाई में राजू और राजा खलनायकों को हरा देते हैं। लेडी हेलेना और रानी दुर्गा को बचा लेते हैं और हैरी, डैनी और उनके साथियों का पतन सुनिश्चित करते हैं। फिल्म राजू और रूबी के राजू के माता पिता से फिर से मिलने के साथ समाप्त होती है, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की सुबह का प्रतीक है।